एक माँ जिसने पूरे दिन घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाई हैं। बच्चे सो चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नींद नहीं है। एक सपना बाकी है। वह अपनी किताब खोलती है और फिर शुरू होती है उसके भविष्य की एक नई सुबह। एक किसान जिसके हाथों पर मिट्टी है, चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान है, लेकिन उसके सामने खुली है एक किताब। एक नौकरी पेशा युवक जिसने पूरा दिन दफ्तर में बिताया, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ। उसकी दूसरी पारी अब शुरू होती है, किताबों के साथ, उसके सपनों के साथ। ये लोग अलग अलग हैं, इनकी कहानियां अलग हैं, लेकिन इनके सपनों की मंजिल एक है, शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो उम्र नहीं देखती, जो दूरी नहीं देखती, जो परिस्थितियां नहीं देखती, बल्कि केवल सीखने की इच्छा को पहचानती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में इन सभी लोगों तक शिक्षा को पहुंचाने की नींव किसने रखी? किसने यह विश्वास जगाया कि विश्वविद्यालय केवल शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर गांव, हर कस्बे, हर घर और हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो सीखना चाहता है? उस महान दूरदर्शी का नाम है प्रोफेसर जी राम रेड्डी। Distance and open education system is the only approach which can meet the challenge of educational problems in the third world. यह केवल उनके कथन नहीं थे, यह उनके जीवन का दर्शन था। 4 दिसंबर 1929 तेलंगाना के करीमनगर जिले के छोटे से गांव मैलारम में एक किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता श्री कृष्णा रेड्डी एक किसान, माता श्रीमती कांतम्मा। एक साधारण परिवार, लेकिन असाधारण सपनों की शुरुआत। उनकी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर में हुई। विद्यालय में वे शांत, गंभीर और कम बोलने वाले विद्यार्थी थे। गणित और अंग्रेजी उनके प्रिय विषय थे। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उनके गांव में पहले किसी ने नहीं किया था। वे मैलारम गांव के पहले विद्यार्थी बने जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1949 वो हैदराबाद पहुंचे। उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित निजाम कॉलेज में प्रवेश लिया। एक ग्रामीण परिवेश से आया नौजवान, और अब उसके सामने अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा। चुनौतियां कम नहीं थीं, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच के बल पर उन्होंने हर कठिनाई को अवसर में बदल दिया। यहीं से उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व दोनों विकसित होने लगे। 1955 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास में स्नातक, 1957 में राजनीतिक विज्ञान में परास्नातक। लेकिन उनकी सीखने की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचे। वहां उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के बीच अध्ययन का अवसर मिला। हैरोल्ड लास्की और अन्य महान चिंतकों के विचारों ने उनके व्यक्तित्व और सोच को नई दिशा दी। भारत लौटने के बाद उन्होंने अध्यापन को अपना कर्म बना लिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने और आगे चलकर उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका अभी बाकी थी। सिर्फ 3 वर्ष बाद भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने का दायित्व भी प्रोफेसर जी राम रेड्डी को सौंपा गया। उन्होंने विस्तृत योजना तैयार की। 20 अगस्त 1985 को राज्यसभा ने विधेयक पारित किया। सितंबर 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू
अस्तित्व में आया और प्रोफेसर जी राम रेड्डी इसके संस्थापक कुलपति बने। यह केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं थी, यह भारत में शिक्षा की नई सोच की शुरुआत थी, एक क्रांति थी। ऐसी शिक्षा जो सीमाओं से मुक्त थी, ऐसी शिक्षा जो हर उस व्यक्ति के लिए थी जो सीखना चाहता था। बाद में वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। देश और विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है वह विश्वास कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। आज जब कोई मां अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करती है, जब कोई किसान ज्ञान की नई राह चुनता है, जब कोई नौकरी पेशा व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, तब हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं प्रोफेसर जी राम रेड्डी का सपना जीवित दिखाई देता है।